নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ। আপনাদের সঙ্গে আমি শুভ্রজিৎ। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের আয়োজনে এবিপি আনন্দে বাংলার শিক্ষা ক্লাসরুমে আরেকবার রাজ্যের সমস্ত পড়ুয়াদের তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন ধরো যদি তোমাদের স্কুল চলতো, তাহলে তোমরা স্কুলে যে যে চ্যাপ্টারগুলো, যে যে বিষয়গুলো পড়তে, সেগুলোই তো এখানে তোমাদের পড়াবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। আর সেই মতো আজ আলোচনার বিষয় হিন্দি। দশম শ্রেণীর হিন্দিতে হরিবংশ রায় বচ্চনের কবিতা নীড় কা নির্মাণ ফিরফির এবং দ্বাদশ শ্রেণীর হিন্দিতে কবির দাসজি কা পদ, এই নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। আর আলোচনা যারা করবেন তাদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই যে सर एवं मैडमरा রয়েছেন। जो सर और मैडम यहाँ पे मौजूद है, पहले उनसे आप लोगों का परिचय करवा देता हूँ, उसके बाद चर्चा को विस्तार से शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमला शिक्षा सदन के टीचर अनीता राय मैडम, AK घोष मेमोरियल स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र प्रताप तिवारी हमारे बीच मौजूद हैं, और इसके अलावा टांटिया हाई स्कूल के टीचर जयप्रकाश श्रीवास्तव हमारे बीच मौजूद हैं। सभी का मैं यहाँ इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का भी, विद्यार्थियों का भी, जो इस वक्त हमारे ये चर्चा देख रहे हैं। जो भी आपके मन में दुविधा हो, जो भी आपका सवाल हो, इस चर्चा के दरमियान हमें कर सकते हैं, और आप लोगों का सवाल का जवाब सर और मैडम देने की कोशिश करेंगे। सवाल करने के लिए फोन कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर फोन आप कर सकते हैं 0332460557 और 5573, इस दोनों नंबर पे। तो पहले चर्चा को और सवालों का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने से पहले मैडम के पास मैं आना चाहूँगा। मैडम देखिए, जिस तरह की मुश्किल दौर में से हम गुजर रहे हैं, हर रोज़ जिस तरह की कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर कहीं ना कहीं एक निराशा छाई हुई है। उस वक्त पर हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता नीड़ का निर्माण फिर हमें किस तरह से प्रोत्साहित करती है? पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों से ये पूछना चाहूँगी कि इस कोविड-19 के समय वे उत्साहित हैं, स्वस्थ हैं। आशा करती हूँ कि वे स्वस्थ ही होंगे। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जिस कविता का आपने नाम लिया, ये कविता आज के दौर के लिए बड़ी प्रासंगिक है। जैसे हम अभी निराशा में डूब रहे हैं, परिस्थितियाँ हमारे साथ बहुत ही कठिन दौर में ले जा रही हैं, इस घोर परिस्थिति में हरिवंश राय बच्चन की ये कविता हमें पूरा निराशा से आशा की ओर ले जा रही है। हम सुनेंगे, विचार करेंगे इस पर, तो आप भी समझेंगे कि कैसे ये हमें उत्साहित करती है। और हमें भी अपने इस परिस्थितियों में अपने मन स्थिति को सामान्य रखना होगा, हमें जूझना होगा, हमें घबराना नहीं होगा, निराशा से आशा की ओर ले जाना होगा, आस्थावान बनना होगा, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ अपने जीवन को बचाना होगा। यही हम इस कविता का संदेश भी मानते हैं। कविता के शुरू होने से पहले मैं कवि हरिवंश राय बच्चन के संदर्भ में कुछ बोल दूं। जी ज़रूर। हरिवंश राय बच्चन सभी जानते हैं, नहीं भी जानते तो ये इस तरह से जानेंगे कि हरिवंश राय बच्चन आज के दौर में हमारे महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हैं। मैं वहाँ से शुरू करते हुए परिचय पर आती हूँ, क्योंकि ये सहज होगा बच्चों के लिए कवि का परिचय जानना। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो इलाहाबाद से पढ़े। इलाहाबाद से पढ़ने के बाद 36 में उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यहीं वे निराशा में डूब जाते हैं, और 41 में तेजी बच्चन से शादी होती है। तो वे फिर वो उत्साहित होते हैं, जीवन की तरह जीने की कोशिश करने में लगते। तब उनको ये लगता है कि अरे मैं जिस घोर निराशा में डूब रहा था, अभी मेरा जीवन उस दौर से नहीं है, मुझे और आशावादी की जगह मिल रही है, सूर्य की किरण मिल रही है। और फिर इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि वो इलाहाबाद पढ़ाई करने के बाद वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जी। और इसके बाद वो इलाहाबाद पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज चले गए 52 से 55 के दरमियान। वहाँ से लौट के आए तो विदेशी मंत्रालय में वो हिंदी के सलाहकार के पद पर आसीन थे, और राज्यसभा के सदस्य भी थे। अच्छा। और 1968 में उनकी 2 चट्टानें किताब थी, उस पर उनको पुरस्कार मिला, और 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसी सन में उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला। और 1976 में वे पद्म भूषण से सम्मानित हुए। तो ये उनका सफ़र रहा, और इनकी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बहुत अद्भुत हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश,
तो मधुशाला इतनी चर्चित रही कि उमर खयाम साहब से बड़े प्रभावित थे और उसी के दरमियान उन्होंने रुबाइयाँ से लिख के उस शैली में उन्होंने लिखा है मधुशाला को, और उसी वो काफ़ी चर्चित रही और बहुत कुछ योगदान है। उत्तर छायावाद के बाद हरिवंश राय बच्चन ने हालावाद का नाम कहें तो इस संदर्भ में जोड़ना पसंद करूंगी कि हालावाद को जन्मदाता अगर कहेंगे तो हरिवंश राय बच्चन को कहेंगे। और ये समय बाद में उनकी मृत्यु 2003 में हुई, लेकिन उसमें और उनकी एक आत्मकथा जो है, जो उनके 4 चरण हैं उनके, अच्छा। क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार। ये 4 उनकी आत्म कथा हैं। उसी नीड़ का निर्माण फिर को आप वैसे भी जोड़ सकते हैं इस कविता से भी। वैसे ये सतरंगनी इनकी कविता की किताब थी, उससे ये कविता उद्धृत है जो उन्होंने 1970 में लिखी थी। 1970। हाँ, और ये कविता उसी में संकलित है, सतरंगनी। और आप जब ये कविता पढ़ते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर आपको ये समझ में आता है कि ये अपने हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है और किस तरह के संकट का से जूझने के लिए किस तरह का संघर्ष उन्हें करना पड़ा होगा, मतलब ये कविता में से उभर कर सामने आता है। हाँ हाँ, ये कविता बिल्कुल उनके जीवन से जुड़ी हुई है। और जैसे अभी हम मैं ऐसे बता दूं कि जैसे अभी हम जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और इसी में अगर हम निराशा होकर हताश होकर बैठ जाएं और जीवन को ऊर्जा से दूर रख दें अपने आप को और कह दें अब तो कुछ शेष नहीं बचा, अब यही मेरी अंतिम यात्रा है और यही हमारा अंतिम चरण है, जो हम सपना देखा करते 7 पीढ़ियों के जीने की, अभी लगता है ये मेरी अंतिम पीढ़ी आ गई है, ऐसा लग रहा है मन में। जब हमारे विचार बदल रहे हैं तो बच्चे हैं, बच्चों के तो विचार बदलेंगे ही, उनके खेलने खालने की उम्र में वो इस तरह की चीज़ देख रहे हैं जो हम लोगों ने इसकी आशा ही नहीं की थी। ऐसे ही दौर में मुझे लगता है कि हरिवंश राय बच्चन भी एक तरह का झेल रहे थे। 1936 का समय रहा और जब उनकी पहली पत्नी जिससे वो बहुत अगाध प्रेम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई टीबी राजयक्ष्मा रोग से। तो वो बहुत मतलब हतोत्साहित हो गए। अब उनको लगा कि इस अंधकारमय जीवन में, इस दिन में ही उनको निराशा, अंधकार लगने लगा, रात का ही आगमन दिखाई दिया, सुबह का कुछ भी उनको आभास नहीं समझ में आया। ये उनके जीवन में चलता रहा। तो उनके इस दौर में 1936 से लेकर 1941 का जो दौर है, ये जो वर्ष है, वो बिल्कुल उनका सोचिए कवि कैसे अपने को निराशा, हताश, संघर्ष, दुख, प्रताड़ना से अपने को झेल रहा होगा। और उस दौर में अचानक उनको 41 में तेजी बच्चन से मुलाकात होती है और ये उनके निर्माण का सुख दिखाई देता है। तो प्रकृति जो है ये जरूर एक बार आपको परिस्थिति में आपको घेरे में डालती है, लेकिन परिस्थिति एक ऐसी भी आएगी, प्रकृति हमें देगी, मौका देगी कि रात के बाद जैसे सुबह का आगमन होता है, उसी तरह से दुख के बाद सुख का, निराशा के बाद आशा का। और इस तरह से बस हमें क्या करना है, तो हमें अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को, अपनी मनस्थिति को इतना नहीं अंधेरे में डाल देना है कि हम उससे उबर नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर संघर्ष का नाम ही जीवन है। जी जी जी। अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहला सवाल अतीश राय, टाटिया हाई स्कूल, कोलकाता। उनका 2 सवाल है, बारी बारी से मैं इसका उत्तर लेना चाहूंगा। पहला सवाल, नीड़ का निर्माण फिर कविता किस संदर्भ में लिखी गई है? तिवारी सर, अगर आप जवाब देना चाहें। जैसा कि मैम ने कहा कि मनुष्य की परिस्थितियां एक बार उसे जब विकट परिस्थिति आती है तो उस समय उस व्यक्ति को निराशा के घोर अंधकार में डाल देती है। जब बच्चन जी की प्रथम पत्नी श्यामा का निधन हुआ, सचमुच वे बड़े ही दुखी हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन में फिर प्रकाश की कोई किरण नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अंधकार के गर्भ से ही प्रकाश का जन्म होता है, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। ठीक इसी प्रकार से जब 1941 का समय आया, उधर सूरी बच्चन जी भी अमिताभ बच्चन जी के पिता से, आदरणीय पिताजी से एक बार मिलना चाहती थी, क्योंकि वह गायन और रंगमंच से जुड़ी हुई थी सर जी। और उसी संयोग की बात थी कि दोनों के आत्मा की मिलन हुई और फिर वह एक वैवाहिक बंधन में बंधे। और उसी समय बच्चन जी के जीवन में एक आशा की किरण आई, जिसके बाद उन्होंने इस कविता की रचना की थी। इसी संदर्भ में सर उन्होंने
इस कविता की रचना की थी सर। जी, अतीश रॉय का दूसरा सवाल है, वो मैं टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहूँगा। दूसरा सवाल यह है कि नीड़ का निर्माण फिर से कवि का क्या आशय है? नीड़ का निर्माण फिर से कवि का क्या आशय है सर? जी सर, सर हम जानते हैं कि जब भी जैसे कोई भूचाल आता है, विकट परिस्थितियां आती हैं, तो मानव मन को बिल्कुल हतोत्साहित कर देती हैं। उसी समय आशारूपी जीवन की, आशारूपी किरण की आवश्यकता होती है, जो हम कहें कि प्रकृति हो या कोई व्यक्ति हो जो हमें गुरु के रूप में प्रदान करता है। और ऐसे समय में फिर हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में एक नई आशा आई, जिन्होंने इस कविता की संरचना की थी, और यह उनके जीवन का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग था, जिससे वो प्रेरित होकर के इस कविता की रचना की थी सर। कभी कभी प्रकृति भी आपका इम्तिहान लेता है जी, कि और जब तक सर प्रकृति, जैसे परीक्षा ही सफलता की एक आधारशिला होती है, जिस आदमी की जितनी ही कठिन परीक्षा होगी, वह आदमी उतना ही ऊंचाइयों को सर स्पर्श करेगा, चूमेगा। यदि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति सर माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकता, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा उसकी सर विजय, उसका आत्मविश्वास एक अद्भुत होता है। इसलिए प्रकृति भी जब हमें कठिन से कठिन परीक्षा लेती है, तो हमें निश्चित रूप से एवरेस्ट में चढ़ने के लिए आपका आत्मविश्वास जो है वो आसमान को छूना चाहिए सर। और हमें उस लक्ष्य को छोड़ करके जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता, तभी हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं सर। जी जरूर। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आदित्य कुमार दास, गन एंड शेल फैक्ट्री हाई स्कूल कोलकाता, उनका दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि कब लगने लगा था कि इस रात की फिर सवेरा नहीं होगा? कब लगने लगा था कि इस रात का फिर सवेरा नहीं होगा? मैं श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा अगर इसका उत्तर दें सर। जैसा कि बच्चन जी की यह कविता आधुनिक समय में प्रासंगिक है, और कविता के मध्य में इस तरह की बात जो आई है, कब लगने लगा था? जब धरती पर भयंकर आंधी उठी और धरती से धूल कण उड़कर आकाश में चारों तरफ छा गए, दिन में ही रात का आभास होने लगा, और जब रात आई तो रात भी इतनी भयंकर, इतनी काली, इतनी डरावनी कि धरती के लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया। धरती के हर प्राणी, हर जीव के मन में एक अचानक इस परिवर्तन से भय उत्पन्न हुआ, और अब लगा कि अब इस अंधेरी रात के बाद फिर सुबह नहीं आएगा। और ऐसा जान करके धरती के प्राणी जो थे वे सभी भयभीत हो गए, और यह वही दृश्य था। आपसे ये गुजारिश होगी कि आप मास्क को थोड़ा ऊपर ले लें, क्योंकि ये संदेश देना भी जरूरी है कि जिस संकट से हम गुजर रहे हैं, मास्क पहनना, नाक के ऊपर मास्क पहनना कितना जरूरी है। अब सर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से रात की उस भयंकर स्थिति को देख करके ऐसा लगा कि अब नया सुबह जो है वह नहीं आएगा। जी, अब अगला सवाल आदित्य का ही अगला सवाल है। वो सवाल मैं एक बार देखना चाहूँगा। उषा कब मुस्कुराती है? उषा कब मुस्कुराती है? जब अंधेरे में आप डूब चुके हैं तो उषा का एक किरण मुस्कुराहट से कोई कुछ कम भी नहीं है सर। जब धरती पर प्रकृति भयंकर तांडव मचाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ विध्वंस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, चारों तरफ प्रलय ही प्रलय, ऐसी स्थिति में उषा की किरण, प्रातःकाल उषा की किरण जो है धरती पर एक नया जीवन लेकर आती है, एक नई आशा की किरण आती है, और तब धरती के लोगों को लगता है कि जो भयंकर स्थिति रात में दिखाई पड़ी थी, उससे अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। आशा की किरण
जैसे ही धरती पर पड़ी वैसे ही धरती के लोगों में एक नवीन आशा जागृत हुई और उस आशा से ऐसा लगा कि अब जो जीवन नष्ट होने वाला था अब यह बचेगा और हम सब अब नए जीवन की शुरुआत करेंगे। जी सर एक बात और हाँ जी कहूँ, जरूर। हाँ कि एक्चुअली वास्तव में देखें जब प्रकृति के रात्रि बेला में जब तूफान कभी आया हो, बड़े भयंकर तूफान आया हो और उसके बाद जो सुबह की किरण होती है, अगर रियली हम उसका दर्शन करें, दीदार करें तो बड़ी ही प्रभावशाली और आनंदकारी होती है सर। ये एकदम सत्य बात है। एकदम एकदम। इसी तरह से जब मनुष्य दुख के बाद सुख का अनुभव करता है अपने जीवन में, तो वह एक उसके आंखों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित हो जाती है सर। तो यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि दुख के बाद सुख का जब अनुभव आता है जीवन में, आनंद आता है तो बड़ा ही आनंदकारी होता है सर, आह्लादकारी होता है एकदम। अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रिंस रंगवा, टांटिया हाई स्कूल कोलकाता। उनका सवाल है, कवि ने अपने जीवन में आने वाली निराशा के लिए किसे दोषी बताया है? कवि ने अपने जीवन में आने वाली निराशा के लिए किसे दोषी बताया है? मैडम। कवि ने अपने जीवन में आने वाली निराशा का दोषी अगर कहे तो स्वयं खुद है। मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ तो आएंगी ही, परिस्थितियाँ तो हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो बदलती रहती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी आशाजनक कभी निराशाजनक। किंतु मनुष्य है, ये कवि की अपनी मन स्थिति थी जो इन्होंने निराशा में अपने को डाल लिया था। अगर उसी आशा वो मान लेते ये कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अब मुझे अपने जीवन को झेलना है, किसी भी तरह से चलना है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निराशा जो है कवि का खुद का अपना दिया हुआ है। उनकी मनस्थितियाँ सही नहीं थी, इसलिए वे अपने को निराशा की ओर ले गए। अतः कवि खुद ही दोषी है निराशा के लिए। अच्छा, परिस्थितियाँ नहीं, परिस्थिति के लिए। अच्छा, अगला सवाल रानी फतिमा, जीएसएफ हाई स्कूल कोलकाता। उनका दो सवाल है। पहला सवाल मैं देखना चाहूँगा। पहला सवाल है, भीम के समान कायावन किसे कहा गया है? भीम के समान कायावान किसे कहा गया है? तिवारी सर। जी सर, जैसा हम सभी जानते हैं कि पांडव 5 भाई थे और जो भीम थे, भीम माने विशाल, काया माने शरीर सर। तो भीम कायावान माने भयंकर जो विशाल काय वाले हैं, और इसे हम संकेतित है हमारे जो धरती पर पर्वत हैं, भूधर हैं, उनकी ओर सर संकेत किया गया है कि वह बड़े बड़े विशाल थे। जो कवि बच्चन जी के अनुसार जब भयंकर से तूफान आता है तो तूफान में बड़े से बड़े लोग भी धराशायी हो जाते हैं। यह अनहोनी की एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, विनाश की बहुत बड़ी क्षमता होती है कि बड़े से बड़े साहसी पुरुष को भी वो धराशायी कर देती है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा सर आपके मूल्यवान समय को लेकर के कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े ही साहसी थे, बड़े ही अनुभवी थे, सब कुछ था, लेकिन लक्ष्मण की शक्ति लगने पर वे भी विचलित हो गए थे, जबकि वे स्वयं नारायण के अवतार थे, नारायण ही थे, बड़े ज्ञानवान थे, लेकिन फिर भी अनहोनी के सामने एक बार मानव नतमस्तक हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हो जाता सर। तो इसलिए बड़े बड़े जो पर्वत थे वह भी उस तूफान में कांप चुके थे। जैसा कि मैम ने बताया कि हरिवंश राय बच्चन जी बड़े अनुभवी, बड़े ज्ञानी, सब कुछ थे, फिर भी जब ऐसी परिस्थिति उनके सामने आई तो उनका भी जो पर्वत के समान मनोभाव था वह भी सर कांप गया था। अच्छा जी सर। रानी फतिमा का और एक सवाल है, वो एक बार मैं लेना चाहूंगा। जी सर। नीड़ का निर्माण फिर कविता का संदेश क्या है? नीड़ का निर्माण फिर कविता का संदेश क्या है? आप उत्तर देना चाहेंगे श्रीवास्तव? हाँ, बिल्कुल। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की यह बहुचर्चित कविता है और यह कविता आशावादी विचार से प्रेरित है। कवि ने चिड़िया के माध्यम से
व्यक्ति रूपी चिड़िया इसको सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। व्यक्ति रूपी चिड़िया, चिड़िया के माध्यम से ही इस कविता में बच्चन जी ने सब कुछ, सब स्थितियों को समझाया है। और इसलिए व्यक्ति रूपी चिड़िया को जीवन रूपी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इस जीवन में सारा निर्माण कार्य करना चाहिए और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए जीवन में। हालांकि प्रकृति में भयंकर आंधी तूफान आते हैं, उससे चारों तरफ विनाश लीला दिखाई देती है। बड़े बड़े पेड़ पौधे उखड़कर धरती पर गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ होगा ही नहीं। भयंकर दृश्य को देख करके मनुष्य निराशा में डूब जाता है। लेकिन जब प्रलय होता है तो नई सृष्टि का निर्माण भी होता है। और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि नई सृष्टि के निर्माण में मनुष्य हमेशा आशावादी बनकर के ही सृष्टि का निर्माण करता है। एक छोटी चिड़िया जिसका नीड़ उजड़ गया है, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, जिसका घोंसला आंधी में नष्ट हो गया है, लेकिन वह चिड़िया कभी हार नहीं मानती। दूर से वह तिनका अपनी चोंच में पकड़कर लाती है और अपने नए नीड़ का निर्माण करती है। मनुष्य को उससे प्रेरित होना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक चिड़िया जिसका घोंसला नष्ट हो गया है वो हार नहीं मानती। फिर तो मनुष्य है, उसकी सोच अलग है। प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, वो तो सब कुछ कर सकता है। और इसलिए मनुष्य को भी जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। यदि वह निराशा की स्थिति में है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उस निराशा की स्थिति से वह उभरेगा और फिर जो भी धरती पर विध्वंस हुआ है नए सिरे से उसका निर्माण करेगा। कहावत है कि सांस है तो आस है जी। जब तक जीवन है, जीवन चलता है, तब तक मनुष्य में आशा खत्म होनी नहीं चाहिए। मनुष्य को आशावान होना चाहिए और इसी आशा के बल पर मनुष्य अपने नए जीवन का निर्माण कर सकता है। इस तरह से कवि की यह प्रेरणा है कि मनुष्य को जीवन में आशावादी होना चाहिए। यही कवि का इस कविता में संदेश है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि निर्माण के लिए वो फिर शब्द लगाते हैं। फिर जी। ये फिर का मतलब एक अर्थ रखता है कि बार बार आप हताश हो, बार बार आप निराश हो, तो इसका मतलब बैठ नहीं जाना है, फिर उठना है, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है, फिर उठना है, फिर लड़ना है, फिर निर्माण करना है, और एक बार नहीं बार बार। मैडम, इस कविता का मूल भाव अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ शब्द का अर्थ जो है वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सर बोल रहे थे विद्यार्थियों के लिए कि नीड़ जैसे घोंसला होता है, कुछ शब्द का अर्थ आपने भी लिखी है, अगर इसको थोड़ा विस्तार से बताएं मैडम। मैंने लिखा है कुछ कि आवाहन माने पुकारना या बुलाना, और ये कहना कि उषा का आगमन प्राची से यानी पूर्व दिशा से होता है, वो है। और विनिर्मित माने बना हुआ, विहंगम माने पक्षी, क्रुद्धनभ माने क्रोधित आकाश। और पवन 49 पर 1 नंबर का 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है कि ऋग्वेद में पवन के 49 देवता माने गए हैं। ये पवन 49 को यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये पवन 49 को भी वो एक नादान छोटी सी चिड़िया थका देती है और उससे भी ऊंचा उड़ जाती है एक तिनका लेकर। तो यहाँ पवन 49 कहने का मतलब कवि ने ये बताया है कि ये सारे पवन यानी सारे हवाओं के देवता को थकाते हुए अपने निर्माण में लगी छोटी सी चिड़िया का प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं इस निराशा से मुक्ति पा सकता। तो ये पवन 49 का अर्थ ही। सर, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास है, लेकिन सीमित समय के अंदर कुछ ही सवाल लेने का जो है अवसर मिलता है।
तो एक सवाल ऐसा भी है कि जब हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी थी तो तब उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक अवस्था कैसी रही होगी, चारों ओर स्थिति कैसा रहा होगा, इस बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाल सके सर। सर देखें, मनुष्य का जीवन प्रकृति में किसी भी जगह सामान्य रूप से चलता रहता है। फिर कभी अचानक कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं जहां मनुष्य पूर्ण रूप से विक्षिप्त होकर के उसकी अवस्था, मनोदशा बहुत बिगड़ जाती है। हरिवंश राय बच्चन जी ने माना कि जीवन में वह एक कुसुम था, कुसुम के समान अपनी पत्नी की तुलना की है। जो वह श्यामा पत्नी उनकी अत्यंत ही प्यारी थी, केवल प्यारी नहीं थी बल्कि जीवन संगिनी थी, सधर्मिणी थी। और अचानक उसके खो जाने के बाद, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे समाज में पत्नी तो बेचारी आदरणीय होती है जो पति की सेवा करती है, किंतु हमारे भी आज भी कुछ समाज में पति अगर पत्नी की सेवा करे किसी भी परिस्थिति में तो समाज उसको थोड़ा सा दूसरे निगाह से देखता है। लेकिन बच्चन जी अपनी पत्नी की भी सेवा करते रहे, फिर भी पत्नी के निधन पे बहुत ही दुखी हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस परिस्थिति में आए। और जब फिर उनकी सूर्य जी से मुलाकात हुई, उसके बाद जो उन्होंने रचना की, तब ऐसी उनकी सर मनोदशा थी। जी, मैं एक वर्ड में बोलूंगी, सिर्फ वो वक्त की कमी है मैडम। जी, जैसे उनका नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा में लिखा है कि 2 खटिया थी और एक हरिकेन था, यानी लालटेन था। ये परिस्थितियां थी हरिवंश राय बच्चन की। इस परिस्थिति में पत्नी बीमार हुई थी, तो वो इससे उभरने की चेष्टा में थे, तो संघर्ष उनका बड़ा भयानक था। जी, अगर मैम वक्त एकदम नहीं है तो असाइनमेंट अगर आप दे दे तो क्लास 10 का जो असाइनमेंट है, 1 नंबर का प्रश्न है, चिड़िया की चोंच का तिनका किसे चुनौती देता है? दूसरा प्रश्न, आशा का विहंगम वाक्यांश का प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है? ये 2 नंबर का 20 से 60 शब्दों में आप इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, सूर्य की लालिमा किस बात की ओर संकेत करती है? 20 से 60 शब्द में इसका भी उत्तर देंगे। 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, 200 शब्दों में लगभग लिखना होगा, वही नीड़ का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश स्पष्ट करें। ये आपके गृह कार्य हैं, इसको आप करें, और ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। इस चर्चा के दरमियान एक बात मेरे जहन में भी बार बार ये आ रहा था कि जब तक आप हार नहीं मानोगे, जब तक कठिनाइयों का सामना आप करते रहोगे, एक ना एक दिन कामयाबी जो है वो ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। इस वार्ता देते देते ये 10वीं कक्षा का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस बार हम चर्चा करेंगे 12वीं कक्षा का विषय कबीरदास जी का पद, इस पर। और चर्चा के दरमियान ये स्वाभाविक है, आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे दुविधाएं होंगी। आप अपना सवाल यहाँ पे रख सकते हैं, इस चर्चा में आप शामिल हो सकते हैं। फ़ोन कीजिए हमें 03324605572557 ये दोनों नंबरों पर। फ़ोन करने के वक्त एक बात का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है, टीवी का वॉल्यूम ज़रूर म्यूट कीजिए। अगर आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट नहीं करेंगे तो आपका सवाल यहाँ पे सर और मैडम सुन नहीं पाएंगे, और जाहिर सी बात है सुन नहीं पाएंगे तो जवाब कैसे देंगे। इस बात का कृपा करके ध्यान रखिए। चर्चा और सवालों का सिलसिला इस पर्व में शुरू करने से पहले मैं एक बार तिवारी सर के पास आना चाहूँगा। ये कोरोना एक वैश्विक महामारी, और जिस संकट के घड़ी में से हम गुजर रहे हैं, और निरंतर हमें घर में कैद रहकर संघर्ष करना पड़ रहा है। मेरा ये सवाल आपसे है कि कबीरदास जी जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, क्या उनको भी इस तरह किसी संकट का सामना करना पड़ा था? क्या उन्हें भी निरंतर संघर्ष करना पड़ा था सर? जी सर, आपने बहुत सुंदर सवाल किया, और मैं पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में और विश्व में पूरे इस महामारी से, इस वैश्विक महामारी से सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें सर, और हमें निजात दें। सर, समस्याएं प्रत्येक युग में रही हैं, रूप उनका अलग रहा है। इसलिए कबीरदास जी भी जिस ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ कबीरदास जी का, जिस समय हमारा मानव समाज जातिगत, धर्मगत, अर्थगत
और अनेक प्रकार की समस्याओं में से सर उलझ रहा था। और ऐसे समय में कबीरदास जी प्रकट हुए। ये स्वाभाविक प्रकृति ही निश्चित है कि जब प्रकृति हमें कोई कष्ट देती है तो उसका उपचार भी वह निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं प्रदान करती है। जिस प्रकार से भयंकर गर्मी के पश्चात वर्षा का आना स्वाभाविक है, उसी तरह से समाज की विसंगत परिस्थितियों के बाद सुख का, शांति का आना स्वाभाविक है। ठीक इसी प्रकार से जिस समय कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय हमारा समाज विशेषकर जातिगत, धर्मगत, धर्म के लेकर के वाह्य आडंबर, धर्म के नाम पर हिंसा आदि परिस्थितियों से सर गुजर रहा था, जिसमें कबीरदास जी ने बड़े कठोर शब्दों में भी समस्त लोगों को फटकारा। चाहे वह काशी के ब्राह्मण हो या कोई व्यक्ति हो, मुसलमान हो, धर्म को लेकर के सभी लोग कहा करते थे। उन्होंने स्वयं कहा मुसलमानों के संदर्भ में, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दें, क्या बहरा हुआ खुद आए। इसी तरह से यानी कि केवल मुसलमानों को बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों को फटकारा। डढ़िया बढ़ाए जोगी हो गईला बकरा। अगर योगी केवल दाढ़ी बनाने से, कपड़े को रंगाने से अगर जोगी हो जाए, या उन्होंने और भी कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली जो पीस खाए संसार। इसलिए कबीरदास जी इसी प्रकार के, जैसे आज हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, उसी तरह से समाज जब अनेक अंधकार की गलियों में भटक रहा था, उस समय कबीरदास जी ने मानव समाज को अपनी वाणी से, जो उनके प्रधान शिष्य धर्मदास ने उसको लिपिबद्ध किया, उसके माध्यम से समाज को एक नई चेतना दी सर, एक नया जागरण दिया, एक नई आशा की किरण उन्हें प्रदान किया सर। जी, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल बंगराज मिश्रा AK घोष मेमोरियल हाई स्कूल कोलकाता, उनका 2 सवाल है। पहला सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर, कबीर ने किस आधार पर कहा कि नीम चंदन हो जाएगी? कबीर ने किस आधार पर कहा कि नीम चंदन हो जाएगी? श्रीवास्तव सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कबीर निर्गुणवादी संत थे और उन्होंने साधु संतों की संगत में रह करके बहुत कुछ सीखा, और उनकी विचारधारा थी कि साधु संतों का संग कभी निष्फल नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु संत अपने ज्ञान से हमें कुछ देते ही हैं, कुछ लेते नहीं। उनके संगत में जाकर हमारा अपना स्वभाव भी यदि अच्छा नहीं है तो हमारे अंदर के जो बुरे विचार हैं वे भी शुद्ध हो जाते हैं। जैसा कि कबीर ने कहा है कि संतों की संगत निष्फल नहीं होती, और उसके संगत में आने पर हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र चंदन की तरह हो जाता है, चंदन की तरह शीतल, सुगंधित और महत्वपूर्ण हो जाता है। और चंदन की तरह होने पर हमारे अंदर जो नीम की तरह कटुता होती है, नीम की कड़वाहट जो होती है, जो हमारे अंदर कड़वे विचार हैं, वे सब समाप्त हो जाते हैं। कबीर ने इसी संदर्भ में नीम और चंदन का उल्लेख किया है कि संतों के स्वभाव में हम चंदन की तरह बनेंगे और हमारे अंदर के सारे कड़वे विचार जो हैं वो मिट जाएंगे। ठीक है सर, बंगराज मिश्रा का दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल मैं लूं उससे पहले एक विद्यार्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अफजल आलम जी। अफजल, पूछिए आपका सवाल क्या है? कबीरदास की मृत्यु कब कैसी? जी ठीक से सुनाई नहीं दिया, दोबारा कीजिए। कबीरदास की मृत्यु कब की? कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? मैं बताऊं बेटा कैसे हुई? कैसे हुई? राइट, ठीक।
कबीरदास जी अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले काशी में निवास करते थे, किंतु उस समय एक ऐसी धारणा थी कि जो काशी में मरेगा उसे स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कबीरदास जी इस वाह्याडंबर या इस बात के विरोधी थे, अतः वह अपने मगहर मृत्यु के समय मगहर की ओर चले गए। और मगहर जो है गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में आज भी है। और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद उनकी मृत्यु हुई। और कहते हैं कि उस समय हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय उन्हें अपने धर्म की रीत से उनका अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन बाद में जब स्थिति भयंकर हुई, उस समय उनका जो शव था, उनकी जो डेड बॉडी थी, वह पूरे फूल के रूप में बन गई थी, जिसे दोनों संप्रदायों ने बांट लिया था बेटा। इस तरह से उनकी कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। जी, और दूसरा सवाल मैं लेना चाहूँगा बंगराज मिश्रा। एक सवाल का तो उत्तर श्रीवास्तव जी सर दे चुके हैं। दूसरा सवाल है, कबीर ने बूंद और समुद्र के माध्यम से क्या कहना चाहा है? कबीर ने बूंद और समुद्र के माध्यम से क्या कहना चाहा है सर? कबीरदास ब्रह्मज्ञानी थे और ब्रह्म की साधना में लीन रहते थे। ब्रह्म की साधना करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे केवल एक ईश्वर को मानते थे और उनका मानना था कि परमात्मा एक है। बूंद को उन्होंने आत्मा के संदर्भ में लिया है और समुद्र को परमात्मा। जैसे कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर का परित्याग करती है, तो वह सीधे परमात्मा से मिल जाती है। जैसे कि समुद्र जैसे विशाल जलराशि में अगर कोई बूंद, जल का कोई बूंद अगर गिर जाए तो वह उसी समुद्र के जल में मिल जाता है। उसे अलग करना मुश्किल है, वो अलग नहीं हो सकता, असंभव है। इसी प्रकार जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यह जीव और ब्रह्म जिसके बारे में कबीर ने बताया है, वह जीव यह बूंद है और ब्रह्म वह समुद्र है। उसकी विराटता, समुद्र की विराटता को देख करके कबीर ने उसको परमात्मा कहा है। और बूंद जो सूक्ष्म छोटा एक बूंद, सागर के जल के आगे बूंद क्या है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा वैसे ही है। उसी परमात्मा में जैसे ब्रह्म और जीव, हाँ, ब्रह्म जी तो ब्रह्म जीव और और परमात्मा अंश उसी है। परमात्मा में आत्मा लीन होकर के परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। मैं सोच रहा था कि बूंद और समुद्र मतलब एक आत्मा परमात्मा, क्या सोच, क्या ऊंचे विचार। हाँ बिल्कुल एकदम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, राज भगत, टांटिया हाई स्कूल, कोलकाता। 3 सवाल है इनके, एक एक सवाल लेने के बाद उसका जवाब लेना चाहूंगा। पहला सवाल राज भगत का, कबीर दास जी समाज सुधारक थे कैसे? कबीर दास जी समाज सुधारक थे कैसे? मैडम आपसे ये आग्रह होगी अगर आप इसका उत्तर देना चाहें। उसको आप हाथ में पकड़कर उत्तर दे सकते हैं या फिर उसमें क्लिप है उस पर आप लगा ले सकते हैं। जी। कबीरदास समाज सुधारक मैं मानती ही थे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में लिखते हैं कि वे कविता करने वाले कवि नहीं थे, वे लोकहित वाले कवि थे। तो उसी संदर्भ में कवि की जितनी भी, कवि ने मसी कागज छुइयो नहीं, कलम दई नहीं हाथ, उन्होंने कभी स्याही और कागज नहीं छुआ, उनके शिष्यों ने ही उनकी वाणियों को संकलित किया है। तो
उन्होंने समाज जहाँ और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे, देशाटन करते थे, तो उनकी भाषाएं भी हर जगह की अलग अलग शब्दों का उन्होंने अपने भाषा दोहों में लिया है, तो सदुकड़ी भाषा रही उनकी। तो बहुत जगह देशाटन करने के कारण उनको ये पता था कि समाज में क्या चल रहा है। अच्छा। तो इसलिए वो महान क्रांतिकारी थे और संकीर्णताएं जो थी समाज में उसको दूर करने का, समझ लीजिए, उन्होंने बीड़ा उठा लिया था अपने समय और में। ये निरंतर प्रयास उनमें हाँ, एकदम, मतलब उस समय में इतना खरा साहस होना चाहिए, सत्ता के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध अपने को खड़ा करके बोल देना, ये कबीर के ही बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं थी। जो कबीर कहते हैं उस समय में, जैसे अभी हम लोग थोड़े से समय में जब हम लोग शिक्षित हो गए हैं, तब हम लोग थोड़ी हिंदू की बात कर ले, मुसलमान की बात कर ले, तो लग जाता है कि भाई आप तो सांप्रदायिक हो रहे हैं। उस समय में जब ये पूरा फैला हुआ था, बहुदेववाद थे, बहुत सारे ईश्वर को मानना था, कहीं सिया थे, सुन्नी थे, कहीं वैष्णव थे, कहीं शाक्त थे, कहीं शिव थे, सब धर्म के अलग अलग अनुयायी थे। इन सब के बीच में इतनी संकीर्णता फैली हुई थी। उसमें वो कहते हैं कि एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर से ही कल्याण की संभावना है। और इस प्रकार वो आगे, मतलब क्रांतिकारी इनको ये कह रहे, अरे ये दोनों राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। फिर ये कहते हैं जात न पूछो साधु, ये जात पात पूछो न कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। यानी वो छुआछूत को दूर करते हैं, बाया डंबर को, दिखावे को पसंद नहीं करते। माला फेर जग बया कया न मर का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। यानी माला तो हाथ में फैलते हो और भीतर से तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि हाथ के मनिए को छोड़ दो और भीतर के ईश्वर के नाम को अगर तुम गुनोगे तो शायद तुम्हारा कल्याण होगा। तो कबीर ने हर समय अपने समाज को एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया है अपने दोहों के माध्यम से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, हर एक संप्रदाय, हर संप्रदाय के लोगों को उन्होंने जागृत किया और समाज के छोटे छोटे वर्गों से उन्होंने अपने शिष्य बनाए। उनके शिष्य भी देखिएगा अद्भुत है, बहुत सारी उनकी मंडली है, हर दिशा आपने खुद ही जुलाए थे। आपका इस उत्तर से ही जुड़ा हुआ और एक सवाल है, वो सवाल लेकर रिमझिम शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे बनी हुई है। जी रिमझिम, आपका सवाल पूछिए। हाँ, कबीर दास जी हमारे जीवन में गुरु के क्या महत्व है बताते हैं। जी दोबारा पूछिए, कबीर दास जी की। कबीर दास जी हमारे जीवन में गुरु के क्या महत्व है, तो वो कैसे बताते हैं अपने दोहा के माध्यम से? मतलब हमारे जीवन में उनके दोहा के माध्यम से कैसे प्रभावित, गुरु के क्या महत्व है? गुरु का क्या महत्व है? गुरु के महत्व को तो कबीर ने मतलब सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और खुलकर कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यानी उन्होंने परमात्मा से भी श्रेष्ठ स्थान दिया है गुरु का। गुरु अगर जिसको सच्चा गुरु मिल जाए, अज्ञानी नहीं, सच्चा सतगुरु की बात की है उन्होंने। सत्य माने तो सच्चा गुरु जिसको कहते हैं, तो कहते हैं जिसको वो गुरु मिल जाए तो उसके बाद वही तो रास्ता बताएगा परमात्मा का। तो उन्होंने, कबीर ने गुरु का स्थान अपने पदों में हर जगह ऊपर रखा, संत उनकी महिमा का गुणगान किया है। यानी गुरु परम है, परमात्मा से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा उन्होंने स्थान दिया। इसके साथ ही साथ बेटा उन्होंने यह भी कहा कि हमारी एक सीमा, लेकिन कबीर ने गुरु की महिमा के संदर्भ में कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावड़ हार। तो सच्चा जो गुरु होता है, सब कुछ हमारे आंखों को खोलने के पश्चात भी वह उसका दर्शन कराता है जो अनंत है, अर्थात परमात्मा का दर्शन। और यह मानव शरीर का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम उस परमात्मा के दर्शन को कर सकें, अर्थात जीवन में हम मोक्ष की प्राप्ति को कर सकें। और यह कार्य केवल गुरु ही, सतगुरु ही करा सकता है बेटा। इसलिए कबीर ने अपने जीवन में ईश्वर से बढ़कर के गुरु की महत्ता को स्वीकार किया बेटा। जी, अब राज भगत का दूसरा सवाल, कबीर ने सखी किसे कहा है? कबीर ने सखी किसे कहा है? सर जी, आप जवाब देना चाहेंगे? सखी अर्थात जब कोई महिला हमारी दोस्त होती है तो उसे हम सखी कहते हैं। और आत्मा की सबसे जो सखी हैं वो पंच इंद्रियां जो हैं वह ये सखी हैं।
और यह उनकी अनुचरी भी हैं। इसलिए कबीर ने इस आत्मा के माध्यम को संबोधित करते हुए हमारे ज्ञानेंद्रियों को ही सखी शब्द से संबोधित किया है सर। अच्छा, और राजभगत का तीसरा और आखिरी सवाल, दोनों किस प्रकार, दोनों मतलब गुरु और शिष्य, जी। दोनों किस प्रकार कुएं में गिर पड़ेंगे? ये मैडम से मैं आग्रह करूंगा अगर आप इसका जवाब दें मैडम। हाँ, दोनों का मतलब गुरु और शिष्य, तो एक ही बात उन्होंने कही है कि अगर अज्ञानता के मार्ग पे दोनों ही चल पड़े, शिष्य भी और गुरु भी, तो निश्चित है कि अज्ञानता के मार्ग पर चलेंगे तो कहाँ गिरेंगे, पतन तो कुएं में ही होगा ना। तो यही बात कह रहे हैं, अज्ञानता के रास्ते पर अगर दोनों ही एक ही दिशा में चलने वाले अगर हो जाए तो जहाँ ज्ञान का कुछ नहीं होगा, जहाँ रास्ता सूझेगा ही नहीं, तो वहाँ तो गिरना तय है। तो ये कुएं का मतलब है कि अज्ञानता रूपी अंधकार के कुएं में गिरना। और अगर सही गुरु नहीं है, जो रास्ता नहीं दिखा पा रहा, तो वो अज्ञानी शिष्य को भी ले डूबेगा। ये दोनों का अर्थ यहाँ गुरु और शिष्य से और अज्ञानता के कारण कुएं में गिरने से है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रदीप्ता भौमिक, ए.के. घोष मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कोलकाता। इनका भी 3 सवाल है, बारी बारी से भी इन तीनों सवालों का जवाब लेंगे। पहला सवाल, कबीरदास जी मगहर क्यों चले गए? श्रीवास्तव जी से दरख्वास्त है अगर। कबीरदास एक ऐसे संत थे जो रूढ़िवादी विचारों के विरोधी थे। धर्माडंबर को भी उन्होंने अस्वीकार किया, धर्म में आडंबर को, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, किसी तरह की इस रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं मानते थे और निडर होकर के समाज में अपनी बात वे रखते थे। भले ही समाज उन्हें कुछ भी कहे, सांच कहूं तो मारी हैं झूठे जगपति आए। कबीर ने कहा है कि यदि मैं सच बात कहता हूं समाज के सामने तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, और मैं झूठी बात कर करके लोगों का मन खुश कर देता हूं तो लोग बड़ा खुश होते हैं। ऐसी समाज की दशा से कबीर बड़े आहत थे और जैसी की धारणा थी कि काशी में मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, कबीरदास कहे कि नहीं, यह धारणा उन्हें स्वीकार नहीं है, वे इस बात को नहीं मानते हैं और इसी बात को झूठ ठहराने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने काशी का परित्याग कर दिया। जीवन भर काशी में रहे, जीवन भर काशी में रह करके उन्होंने अपना जीविकोपार्जन का कार्य किया, भक्ति का कार्य किया, लेकिन इस मान्यता को चूंकि वे नहीं मानते थे, इसलिए उसे गलत साबित करने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं उन्होंने शरीर का परित्याग किया। जी, और प्रदीप्ता का दूसरा सवाल, कबीरदास जी किन चीजों के विरोधी थे? कबीरदास जी किन चीजों के विरोधी थे? सर कबीरदास जी, जैसा कि सर ने कहा, मैम ने और मैंने भी, कि बड़े ही वे स्वभाव से संत थे, लेकिन कर्म से वे बड़े ही समाज सुधारक व्यक्ति थे और रूढ़िवादियों के वे विरोधी थे। इसलिए कबीरदास जी समाज में बाह्य आडंबर, जातिगत व्यवस्था, रूढ़िगत व्यवस्था, जैसा कि सर ने कहा कि इसी रूढ़िगत व्यवस्था को विरोध करने के लिए ही वे काशी को छोड़ करके, मैं तो काशी का हूँ इसलिए परित्याग नहीं कर सकता, काशी को छोड़ करके वे मगहर की ओर गए सर। और जो जाति पात आदि की व्यवस्था थी, इसके साथ ही साथ जो धर्म के नाम पर बलि होती थी, हत्याएं होती थी, उसका भी उन्होंने बड़ा सुंदर विरोध किया कि बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, माने जो बकरी होती है गोट, वो जब पत्ती खाती है तो उसके लोग खाल खींच लेते हैं, स्किन को, लेकिन जो नर बकरी खात हैं ताकर कौन हवाल। अर्थात इसलिए इन तमाम सारी जो उस समय समाज में फैली हुई विडंबनाएं थी, उसका कबीरदास जी ने सर बड़े सुंदर रूप में विरोध किया था सर।
अच्छा प्रदीप्ता का आखिरी सवाल है। मतलब इसमें ये भी हाँ, कह सकते हैं जी। कि इन्होंने वायाडंबर का विरोध, जी, माया का हाँ, विरोध, मैं कहा वायाडंबर, सारा वायाडंबर, बहुत सारा रूढ़िवादी, विरोध है, जी। रूढ़िवादी का, जी। सांप्रदायिकता का विरोध, जात पात का विरोध, छुआछूत सब, का सब। विरोध, बहुत सारा हाँ, इन विरोध सारी है। बातों का उन्होंने जो भी विरोध किया। समाज ये में सारे उस समय उनके विकृतियां थी मुख्य सर। बातें हैं विरोध के, जो बराबर जो उनके सामाजिक बुराइयां सामाजिक जी, बुराइयां उन थी, बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। हाँ। सभी का। अच्छा आखिरी सवाल प्रदीप्ता की, ये मैं ले लेता हूँ। कबीरदास के उपदेशों को उनके किस शिष्य ने किस नाम से संग्रहित किया? कबीरदास के उपदेशों को उनके किस शिष्य ने किस नाम से संग्रहित किया? मैडम। कबीरदास के सारे दोहों को बीजक नाम से संग्रहित किया गया, और संग्रहित करने वाले शिष्य थे धर्मदास। 1521 में इन्होंने संग्रहित किया, और इसके 3 भाग रहे बीजक के अंदर, साखी, सबद, रामायणी। तो धर्मदास शिष्य थे, संग्रह का नाम था बीजक, 1521 में संबत। क्योंकि मैडम हमारे पास वक्त की पाबंदी है, बहुत छोटे शब्द में, बहुत छोटे समय के अंदर इसका व्याख्या लेना चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल भी हमारे पास आए हैं। 5वां दोहा कबीरदास जी की, जहाँ पे वो कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकड़ी, जामे में दोना समाही। मैडम इसका तात्पर्य। अच्छा, बहुत कम है मैडम। बहुत आसान है। सिर्फ 2 शब्द का मैं इसमें व्याख्या करना चाहूँगी, मैं और हरि। अब इसी को उन्होंने 2 तरह से कहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हरि माने नारायण ईश्वर, और मैं माने अहंकार। उनका कहना है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। प्रेम गली यानी हृदय के जो हमारे जहाँ से प्रेम का उद्भव होता है, ये प्रेम गली इतनी सक्रिय है कि इसमें या तो अहंकार का निवास होगा, तो जब अहंकार का निवास होगा तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार होगा तब ईश्वर नहीं प्राप्त होते हैं। अहंकार छोड़ेंगे आप, अहंकार का त्याग करेंगे आप, तभी जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कबीर ये समझाना चाहते हैं कि अहंकार मनुष्य के अंदर से हटेगा तभी ईश्वर मिलेंगे। मार्ग जो हमारा बताते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग, अहंकार विमुख होना है, अहंकार का परित्याग करना है। अब वक्त एकदम खत्म हो चला है सर, आप जल्द से अगर द्वादश कक्षा का जो असाइनमेंट है वो दे दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, जो पार्ट बी में आएगा, त्रिगुण से क्या तात्पर्य है? कबीर के अनुसार महाठगनी कौन है और क्यों? गुरु की महत्ता क्या है? कबीर किन लोगों की संगति करने के लिए कहते हैं? निंदक व्यक्ति किस प्रकार हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है, स्पष्ट करें। यह आपका सर उत्तर क्वेश्चन है, और मैं आशा करूंगा आपने जो भी बच्चे हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इसका उत्तर लिख करके सर वो जरूर हम लोगों को दिखाएंगे। तो आज का चर्चा यहीं समाप्त करने का वक्त आ चला है। তাহলে এই পর্যন্তই আলোচনা এখানে শেষ করছি, এবং আগামীকাল তোমাদের জন্য সকাল, তোমরা জানো যে দুটো পর্যায়ে হয়, সকাল 10টা এবং দুপুর 3টে। সকাল 10টায় আগামীকালকের বিষয় কি এবার দেখে নেব। নবম শ্রেণীর বিষয় ভূগোল। আগামীকাল ভূগোলে গ্রহরূপে পৃথিবী এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোলে জিওমর্ফিক প্রসেস, এক্সোজেনিয়াস প্রসেস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ল্যান্ড ফর্মস নিয়ে আলোচনা করবেন শিক্ষকরা। এরপর দুপুর 3টে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিই। আগামীকালকে দশম শ্রেণীর বিষয় ভৌতবিজ্ঞান এবং দ্বাদশ শ্রেণীর রসায়ন অর্থাৎ কেমিস্ট্রি। দশম শ্রেণীতে ভৌতবিজ্ঞানে আলোচনা হবে বিভিন্ন গ্যাসের প্রকৃতি, এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে রসায়নে কেমিস্ট্রিতে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স নিয়ে আলোচনা করবেন মাস্টার মশাইরা। এবং তোমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছো যে তোমাদের যে প্রশ্ন পাঠাতে হয় আগামীকালকে 3টের অনুষ্ঠানের জন্য প্রশ্ন আজকে সন্ধ্যে 6টার মধ্যে পাঠাতে হবে। পাঠানোর সময় অবশ্যই নিজের নাম, ক্লাস, বিষয়, তোমার স্কুলের নাম, তোমার জেলার নাম উল্লেখ করতে ভুলবে না। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমি জানি মুখস্থ হয়ে গেছে তোমাদের, তাও তোমাদের সুবিধার্থে আরেকবার বলে দিই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে এই প্রশ্ন পাঠাতে হবে, তোমাদের জিজ্ঞাসা পাঠাতে হবে 9748217201। তোমরা ইমেলও করতে পারো তোমাদের প্রশ্ন, ইমেল করবে bsclassroom2020@gmail.com এই ইমেল আইডিতে। তাহলে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি, আর সমস্ত খবরের জন্য আপনাদের চোখ থাকুক শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে।